हेलो स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में क्लास 12th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट मतलब हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? संबंध एवं फलन। तो इसकी भाषाएं हैं परिभाषा पिछले वाले वीडियो में आपको समझा चुका हूं। तो आज हम संबंधों के प्रकार पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? संबंधों के प्रकार। तो संबंधों के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। संबंधों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो देखिए, तो यहाँ पर इसका पहला प्रकार हम पढ़ रहे हैं। कौन सा प्रकार है? रिक्त संबंध। रिक्त संबंध यानी कि एम्प्टी रिलेशन, यानी कि जिसमें कोई भी अवयव ना हो, वो क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब रिक्त समुच्चय से रिलेटेड क्या होता है? एम्प्टी रिलेशन यानी कि रिक्त संबंध होता है। अब देखो, इसको हम समझेंगे, है ना। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध एक, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध एक, संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है। संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि, कब कहलाता है? यदि ए का कोई भी अवयव यानी समुच्चय का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो। ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो, है ना, नहीं है। तो क्या होगा? इसका गणित रूप में कैसे लिखेंगे इसको? आर बराबर फाई, है ना। फाई क्या होता है? एक रिक्त समुच्चय होता है। सबसेट होता है ए क्रॉस ए, मतलब ए का यानी कि कार्टेशियन समुच्चय ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होता है ना। मतलब इसका सबसेट होता है। आर क्या होता है? ए क्रॉस ए का एक सबसेट होता है ना। और आर क्या होता है? फाई होता है, यानी कि रिक्त संबंध होता है। एक रिक्त समुच्चय है ना। तो रिक्त समुच्चय क्या हो जाएगा? एक रिक्त समुच्चय है ना। तो रिक्त समुच्चय मतलब रिक्त संबंध है। क्या कहलाएगा? ये रिक्त समुच्चय है ना। अब ये जैसे कि उदाहरण से हम समझते हैं, माना कि a बराबर, अब a बराबर यहाँ पे क्या दे रखा है? एक कोई भी मान हमने ले लिया, ये एक समुच्चय ले लिया 1 2 3, है ना। कुछ भी हमने वैल्यू ले ली इसमें, तथा r बराबर, अब ये कंडीशन यहाँ पे दी है रिलेशन के बारे में। तो a कोमा b इस प्रकार है कि सच डेट, इस प्रकार है कि a प्लस b, मतलब a और b को आपस में प्लस करें तो कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए, है ना। तो अब देखते हैं समुच्चय में कोई भी ऐसा हो रखे ए से, यानी मैपिंग क्या है? ए क्रॉस ए से कोई भी हम बनाएंगे संबंध। तो जैसे 1 के साथ में 1 लो, है ना। अगर इसका हम क्या बनाएंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करके, जैसे 1 के साथ में 1 तो क्या हो जाएगा? 2, 1 के साथ में 3 लेंगे तो 4, है ना। 2 के साथ में यानी ए क्रॉस ए आप फाइंड करोगे इसका, है ना। तो क्या उसमें जैसे कि 1 के साथ में 2 लोगे तो 3 होगा, है ना। तो ऐसे मतलब इन दोनों को आपस में प्लस करें, ये ए और ये बी, तो 8 आना चाहिए। तो जैसे 1 के साथ में हम क्या लेंगे? 2 तो 3 होगा, 1 के साथ में 3 लेंगे तो 4 होगा, फिर 2 के साथ में हम 1 लेंगे तो 3, 2 के साथ में हम 3 लेंगे तो 5, 6 3 के साथ में 3 लेंगे तो 6, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, ये जो है ना, क्या है? इससे कोई भी मतलब कोई भी एलिमेंट का, कोई भी यानी ए और बी का कोई भी एलिमेंट इसमें ले, हम वैल्यू ले, तो उनका जो सम है, टोटल है, वो 8 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये जो है ना, तो ए का कोई भी अवयव, हम इस कंडीशन के अंतर्गत जो है वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, तो कोई भी अवयव जो है ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, समुच्चय के अवयव से संबंधित नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? जो आर है वो क्या है? अतः आर एक क्या है? रिक्त समुच्चय होगा, है ना, यानी कि रिक्त समुच्चय या रिक्त संबंध होगा। क्या बोलेंगे इसको? रिक्त संबंध हम बोलेंगे। तो आर यहाँ पे क्या होगा? अतः आर एक रिक्त संबंध है। क्या होगा? आर एक रिक्त संबंध है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बता दिया आर क्या है, इसमें एक रिक्त संबंध है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये क्या याद रखना है? आपको ये परिभाषा याद रखना है, ताकि हम जो है क्वेश्चन सोल्व करें प्रश्नावली में, तो हमें समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट। संबंधों के प्रकार के अंतर्गत एक और संबंध का प्रकार क्या है? दूसरा वाला सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध यानी यूनिवर्सल रिलेशन, है ना। यूनिवर्सल रिलेशन या सार्वत्रिक संबंध का को समझेंगे हम। क्या होता है सार्वत्रिक संबंध? देखो, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध, एक समुच्चय ए है, कोई भी समुच्चय ए मान लिया हमने, है ना, उस पर क्या है? सार्वत्रिक संबंध परिभाषित। आर संबंध आर एक
सार्वत्रिक संबंध कहलाता है ना। यदि ए का प्रत्येक अवयव यानी समुच्चय का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है तो वो क्या कहलाता है, जो संबंध दे रखा वो सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध, एक समुच्चय ए है उस पर एक संबंध परिभाषित किया गया है यानी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित है ना, ए के सभी अवयव से क्या है वो संबंधित है तो क्या कहलाता है, आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। अब जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, है ना। माना कि ए बराबर एक समुच्चय हमने ले लिया 1 2 3, उसमें एलिमेंट ले लिया हमने 1 2 3 तथा आर बराबर एक ये कंडीशन यानी रिलेशन ले लिया कि ए कोमा बी सच दैट इस प्रकार है कि ए प्लस बी छोटा है बराबर लेस देन और इक्वल 6 तो ए का प्रत्येक अवयव ए के ही प्रत्येक अवयव से संबंधित है। तो देखो इसको हम समझेंगे, ये ए क्रॉस ए मतलब कि क्या है, यहां पर ए कोमा बी ए प्लस बी छोटा है बराबर, माने कि इसका हम क्या बनाएंगे, एक समुच्चय है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालोगे तो ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो क्या है 6 के बराबर, यानी 6 के बराबर भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। जैसे हमने ए क्रॉस ए निकालोगे इसका तो ए की वैल्यू क्या है, जैसे 1 2 ए बराबर क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा 1 2 3 है ना। तो यहाँ पे देखो ए के साथ में इसका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे 1 कोमा 1, फिर 1 के साथ में 2 है ना, 1 कोमा 2, फिर 1 कोमा 3, फिर ऐसे 2 कोमा 1, फिर 2 कोमा 2 ऐसे, फिर 2 कोमा 3। ये हम क्या निकाल रहे हैं, एक रो से, मतलब ये समुच्चय है इसका एक रो से निकाल रहे हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड कर रहे हैं, है ना। फिर उससे रिलेशन को हम परिभाषित कर देंगे, इससे समझ में आ जाएगा आपको स्पष्ट क्या है। फिर इसी प्रकार क्या है 3 कोमा 1 यानी 3 के साथ में 1 लेंगे, फिर 3 कोमा 2, फिर 3 कोमा 3 है ना। तो ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने इस सेट का, ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रहा था वो हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया, क्योंकि रिलेशन क्या होता है ना, कोई भी दो अरिक्त समुच्चय होते हैं, नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट का यानी कि उनके कार्तीय गुणनफल का क्या होता है, एक सबसेट होता है, एक उप समुच्चय होता है से जो संबंध है ना। तो इसका संबंध क्या है, इसका एक सबसेट है ना। तो देखिए a प्लस बी यानी कि 1 प्लस 1 करेंगे, ये a की वैल्यू है b की वैल्यू है ना, तो कितना आना चाहिए 6 के बराबर लेस देन और इक्वल 6, यानी 6 भी हो सकता है उनका टोटल और 6 से कम भी हो सकता है। तो देखो ये 1 और 1 2, 1 और 2 3, 6 से कम है, 1 प्लस 3 4 है ना, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4 है ना, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 3 6 है ना। तो इस प्रकार इस कंडीशन को ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉलो कर रहा है, इसका मतलब जो है इसका जो है रिलेशन जो दे रखा है, इसका प्रत्येक अवयव यानी ए का प्रत्येक अवयव ए के ही प्रत्येक अवयव से संबंधित है। तो ये सेट क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एक सार्वत्रिक संबंध है। ये जो संबंध है क्या कहलाएगा, एक सार्वत्रिक संबंध यानी समुच्चय जो दे रखा उसका प्रत्येक एलिमेंट जो है इस ए के एलिमेंट से, इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट से संबंधित है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक सार्वत्रिक संबंध है। जो संबंध यहाँ पे परिभाषित किया वो क्या है, एक सार्वत्रिक संबंध है यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन की क्या होगी, डेफिनेशन होगी। देखिए एक और हम तीसरा इसमें संबंध का प्रकार समझेंगे, है ना। तो तीसरा संबंध का प्रकार क्या है, तुल्यता संबंध, है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध क्या होता है, यानी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध। कोई भी समुच्चय ए है ना, एक समुच्चय है ना, उस पर परिभाषित संबंध, एक संबंध आर एक तुल्यता
संबंध कहलाता है यदि आर स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है ना, तब क्या कहलाता है ना, आर एक स्वतुल्य, आर एक क्या है, तुल्यता संबंध कहलाता है ना, तुल्यता संबंध कहलाता है। कब कहलाता है? जब आर क्या हो, स्वतुल्य हो, सम्मित हो, स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड क्या हो, संक्रामक, ट्रांजिटिव हो, है ना। यानी जब संबंध आर क्या होगा, स्वतुल्य हो, सम्मित हो तथा संक्रामक हो, है ना। अब इनकी भी परिभाषा हमें समझना जरूरी है कि स्वतुल्य क्या होता, कब होगा, सम्मित कब होगा और संक्रामक कब होगा संबंध आर, है ना। तो सबसे पहले हम संबंध समझते हैं क्या, स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या होता है? स्वतुल्य, स्वतुल्य को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्सिव, 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 स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध क्या बोलेंगे इसे, स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? देखो, जब एक आपके पास में संबंध ए है ना, तब कोई भी एलिमेंट हमने एलिमेंट ले लिए, है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए क्रॉस ए कोमा ए कोमा है ना, आर ऐसा लिख दो, आर स्वतुल्य होगा यदि आर स्वतुल्य होगा, आर स्वतुल्य होगा यदि, आर स्वतुल्य कब होगा, यदि, है ना, संबंध यानी समुच्चय के अंतर्गत होगा यदि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कोमा ए किसको बिलोंग्स करना चाहिए, आर को, है ना, तथा तथा ए बिलोंग्स टू ए, और ए किसका एलिमेंट होना चाहिए, फॉर ऑल, ए किसका एलिमेंट होना चाहिए, है ना, ए का, समुच्चय का एलिमेंट होना चाहिए, तब क्या होगा, तब आर क्या होगा, संबंध आर क्या होगा, स्वतुल्य होगा, है ना, क्या होगा, आर तब स्वतुल्य होगा। तो स्वतुल्य की ये कंडीशन है, ठीक है। तथा दूसरी हम कंडीशन लेते हैं, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगा, दूसरा है यहां पर क्या है, सम्मित। सम्मित कब होगा, सम्मित, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध यानी सम्मित को हम क्या बोलेंगे, सम्मित को हम बोलेंगे सिमेट्रिक, है ना। तो यहां पे लिखेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, देखो, संबंध समुच्चय के अंतर्गत ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए का जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालेंगे, है ना, तो क्या होगा, आर, आर सम्मित होगा यदि, आर सम्मित, सम्मित होगा यदि, आर सम्मित कब होगा, आर सम्मित कब होगा, यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी किसको बिलोंग्स करना चाहिए, आर को, रिलेशन आर को बिलोंग्स करना चाहिए, तथा बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी बिलोंग्स करना चाहिए आर, तथा बी कोमा ए भी किसको बिलोंग्स करना चाहिए, आर को, है ना। तभी क्या होगा वो, तभी क्या होगा, आर जो है एक सम्मित संबंध होगा। फॉर ऑल, यहाँ पे एक ए कोमा बी किसको बिलोंग्स करेगा, सेट को, जो भी समुच्चय दे रखा उसका अवयव होगा, ए और बी किसके अवयव होंगे, जो आपके पास में समुच्चय दे रखा उसका, है ना, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सम्मित समझ लिया, अब क्या समझोगे, तीसरा जो है वो क्या है ना, तीसरा है संक्रामक। तो संक्रामक कब होगा, तो संक्रामक को हम समझते हैं, देखो संक्रामक कंडीशन क्या होती है ना, संक्रामक वाली कंडीशन देखिए,
संक्रामक वाली कंडीशन को हम समझते हैं, ट्रांजिटिव कंडीशन। तीसरी कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध यानी कि संक्रामक संबंध यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा ये याद रखना है ना। आर संक्रामक है ना, आर मतलब संबंध, संबंध आर संक्रामक है ना, संक्रामक होगा यदि, कब होगा, इसमें हम 3 एलिमेंट लेते हैं है ना, होगा यदि A1 A2 belongs to R, A1 A2 belongs को कर रहा है संबंध R को, फिर A2 belongs to A2 A3 belongs किसको कर रहा है, R को, है ना। A1 A2 belongs to R तथा, है ना, तथा लिख देते हैं यहाँ पे तथा, और A2 belongs to 3 मतलब A2 3 belongs to R, ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, संबंध R को। तब क्या होगा, तब होगा, तब A1 A3 बिलोंग्स टू किसको करना चाहिए, R को, यानी कि इसका पहला एलिमेंट और इसका एलिमेंट, यानी A1 A3 बिलोंग्स करना चाहिए R को, है ना। A1 A2 बिलोंग्स टू R तथा A2 A3 बिलोंग्स टू R, तब क्या करना चाहिए, A1 और इसका पहला और इसका लास्ट वाला एलिमेंट बिलोंग्स करना चाहिए R को, है ना। तब क्या होगा, R जो है ट्रांजिटिव होगा, है ना। फॉर ऑल यहाँ पर A1 A2 A3 किसको बिलोंग्स करेगा, सेट A को, यानी कि एलिमेंट किसके होंगे, समुच्चय के एलिमेंट होंगे A1 A2 A3, ठीक है। और तब क्या होगा, है ना, तब R संक्रामक होगा, R क्या होगा, तब संक्रामक, R संक्रामक होगा यदि A1 A2 बिलोंग्स टू R तथा A2 A3 बिलोंग्स टू R, इंप्लाइज डेट, इंप्लाइज, है ना। तब क्या होगा, A1 A3 यानी कि इसका ये पहला और ये तीसरा एलिमेंट, पहला और तीसरा एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए किसको, संबंध R को, है ना। और A1 A2 किसको बिलोंग करते हैं, समुच्चय को, जो भी समुच्चय दे रहा था उसको, है ना। तब क्या होगा, R ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये डेफिनेशन थी, इसके अंतर्गत आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब कल से हम जो है इसकी एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली की क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, अच्छे से इनको समझना है।